एक बार एक राजा था। वह बहुत ही घमंडी टाइप का था। उसके दरवाजे पर एक भिखारी आता है और राजा से भिक्षा मांगता है। तो राजा उसे भिक्षा में वहीं पड़े हुए गोबर को उठाकर फेंक देता है। जैसे ही वो भिखारी की तरफ गोबर को फेंकता है, भिखारी उसे अपनी झोली में ले लेता है और भिखारी उससे कहता है कि जो तुमने मुझे दिया है वो तुम्हें दुगना और चौगुना होकर मिले। और भिखारी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब राजा जागता है तो वो क्या देखता है कि उसके घर के सामने गोबर का एक छोटा सा ढेर है। कोई बात नहीं, गोबर को देख के राजा घबराया नहीं और चला गया। दूसरे दिन देखता है कि गोबर का वो ढेर थोड़ा और बड़ा हो गया है। तीसरे दिन और उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। वो दिनों दिन इतना बड़ा होने लगा कि एक दिन उसने राजा के दरवाजे को ही बंद कर दिया। अब राजा वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था। फिर राजा थक हार के एक पंडित के पास पहुँचा और बोला कि मेरे घर के पास में एक गोबर का एक बहुत ऊंचा ढेर हो गया है। अब मुझे समझ आ नहीं रहा है कि मैं क्या करूं। पंडित उससे बोलता है कि तुमने एक भिखारी का अपमान किया था जिसके कारण वो गोबर का ढेर हुआ है। राजा पंडित से पूछता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। पंडित बताता है कि अगर तुम हर किसी से, जो भी जितने भी तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा है, उन सभी से अगर अपनी तुम चुगली करवाओगे, अपनी बुराई करवाओगे, तो ही वो ढेर खत्म होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए, अगर तुम्हारे राज्य में कोई एक भी बंदा ऐसा रह गया जिसने तुम्हारी चुगली ना करी, तुम्हारी निंदा ना करी, तो ये समझ लो वो ढेर कभी भी खत्म नहीं होगा। महाराज ने सोचा कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे मेरी प्रजा मेरी बुराई करे। उसने अपने साथ में 2 लड़कियों को लिया और साथ में 2 बोतल ली और पूरे अपने शहर में घूमता रहा, इधर उधर उन लड़कियों को लेके। सब राजा की बहुत बुराइयां करने लगे। सब कहने लगे, ये देखो राजा, इसे जरा भी शर्म नहीं है। इधर उधर घूमता हुआ जाने लगा। फिर देखता है कि उसका जो घर का ढेर था वो धीरे धीरे बहुत कम हो गया। समझ लो कि ख़त्म सा ही हो गया, पर थोड़ा सा ढेर बच गया। अब वो ख़त्म ना हो। वो गया फिर से पंडित के पास और उसने पूछा पंडित से कि अब क्या करूं, मेरे दरवाजे के आगे से वो ढेर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पंडित बोला कि अभी भी कोई ऐसा इंसान तुम्हारे घर पे है, मतलब कहीं पे भी है, तुम्हारे घर में या बाहर, जो तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा है, उसे ढूंढो और उससे भी तुम अपनी बुराई करवाओ। राजा हर जगह तलाश करने लगा उस इंसान की। तो उसने देखा कि एक ऐसी बुढ़िया थी जो कभी भी किसी की बुराई नहीं करती थी। उसने राजा को पता चल गया कि यही है वो जो बुराई नहीं करती। राजा रात के समय कंबल ओढ़ के गया और बुढ़िया के पास जाकर बोला, माई, तुम्हें पता है हमारे जो राज्य का राजा है वो कैसा है? माई बोली, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है वो हमेशा 2 लड़कियों के साथ रखता है और हमेशा दारू की बोतलें साथ रखता है। माई बोली, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी वजह से 4 रखे। माई, तुम्हें वो अच्छा लगता है? माई बोली, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। राजा बोला, फिर भी हमारे राज्य के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या उसे ये सब शोभा देता है? माई बोली, मुझे क्या करना है? राजा बोला, ये तो मेरी बुराई कर ही नहीं रही। अरे माई, देख ले, वो राजा बड़ा ही बेकार है, उसने न जाने कितने ही प्रजा को दुखी कर रखा है, प्रजा उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। माई बोली, राजा, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तेरी बुराई नहीं करूँगी। माई ने उसे पहचान लिया था कि राजा, तुझे वो गोबर खाना ही पड़ेगा। और जब राजा अपने घर आया, उसने देखा कि गोबर उतना का उतना ही है, अब गोबर ख़त्म नहीं हुआ। राजा इस जन्म में मर गया और अगले जन्म में उसे सूअर का जन्म मिला और सूअर बन के वो गोबर उस राजा ने खाया।
तो हमें इस कहानी से सीख मिलती, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए।